हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करते हैं आप सबका। दोस्तों, जैसा कि लगातार आप लोगों के मैसेजेस, कॉल और लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पे कमेंट कि सर जल्दी से जल्दी आप जो है पेपर सोल्व कराओ, आंसर की जारी करो, फलाना ने जारी कर दी, ढींगड़ा ने जारी कर दी। दोस्तों, मेरे घर में कुछ फंक्शन थे शादी के, अभी भी उसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर, अभी रात के 2 बजे हैं और 2 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं आपके ये लेसन तैयार कर रहा हूँ, मैं आज का वीडियो तैयार कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे इस पाक परवरदिगार के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने शायद या तो कुरान को नहीं पढ़ा होगा, जिसमें साफ़ लिखा हुआ है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर इसलिए सोल्व नहीं करा रहे हैं कि सर को जोर आ रहा है। बात जोर की नहीं है मेरे दोस्त। अगर ऐसी बात है, अगर मेरे जल्दी पेपर सोल्व करवाने से या जल्दी आंसर की बताने से अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों मैं आपके घर पे आने के लिए तैयार हूँ। आपके पास में बैठ कर पूरा पेपर सोल्व करवा दूँगा, फिर तो ठीक रहेगा। यार कुछ आदमी की मजबूरियाँ हो जाती है, लेट हो जाता है। अभी 2 ही तो दिन हुए एग्ज़ाम दिए हुए, जाना कहाँ है आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मंजिल एकेडमी का कंटेंट आपके पास लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो किसी दोस्त को पूछ लेना फ़ोन करके। 90% हूबहू सवाल, 90% हूबहू कंटेंट से सवाल मंजिल एकेडमी के कंटेंट से उठाए गए हैं। जो सबसे मुश्किल पार्ट आपके सिलेबस में इल्म बलागत वाला जो होता है, इल्म बलागत मतलब जो तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, उसके जो शेर होते हैं वो भी मंजिल एकेडमी के हूबहू नोट से, हाथ से मेरे लिखे हुए नोट से उठा लिए हैं दोस्तों। अगर यकीन ना हो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 सवाल, ठीक है। तो चलिए, अब ये आज का जो लेसन, आज का जो वीडियो है जिसमें हम पेपर को, आंसर की को देखेंगे दोस्तों। बहुत डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर पे टिक करवाऊँगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। शायद 1 या 2% सवाल ऐसे हैं जिस पे मैं स्टार लगाऊंगा, जिसको हम बोर्ड पे छोड़ेंगे, बोर्ड क्या मानता है। बाकी 98% जो है सही सवाल मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो सवाल है लेवल 2 के लिए, शिफ्ट 4 जो 24 जुलाई का आखिरी का पेपर हुआ था, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आपके इसमें, हम रुतबा जुमला किसके ज़रिए से बाहम मिले हुए होते हैं। तो दोस्तों, हुरूफ अत्फ़ का कोई भी जुमला होगा वो एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन जो है 1 नंबर रहेगा। बयानिया जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में कोई बात बयान की जाए जिसकी तरदीद या तस्दीक हो सके। ये 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जिन जुमलों में 2 बयानात का बाहम मुकाबला किया जाए, तो दोस्तों इसमें इस्तदरा की जुमले होते हैं वो। ये सवाल दोस्तों जब मैंने जुमले की किस्में करवाई थी, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, बाकी गाइडों में पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस्तदरा का मतलब 2 जुमलों में तकरार की जाए या मुकाबला किया जाए, तो ये इस्तदरा की जुमला होगा। उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, इस मिसरे में ज़माने की कौन सी किस्म का बयान किया गया है? उम्र गुजरी है उसी दश्त की स्याही में, दोस्तों माजी का जुमला है ये, ठीक है। तखल्लुस इस्म की कौन सी किस्म है? दोस्तों हमने इसमें ख़ास की जितनी भी किस्में पढ़ी थी, आपको याद हो तो, उर्फ़, कुन्नियत, लक़ब, ये सब दोस्तों तखल्लुस की किस्में हो जाएगी। हम भी तस्लीम की खूद डालेंगे, बेनियाज़ी तेरी आदत ही सही। अगर आपने मेरे ज़मीर वाला जो वीडियो है, ज़मीर वाला, अगर वीडियो देखा हो या उसकी PDF देख लेना। ये हम, तुम और इसकी तीनों कंडीशन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों को मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया था दोस्तों। और ये देखो, बहुत ही मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स में साफ लिखा हुआ है। हम जो है वो क्या है, वो ज़मीर जमा मुतकल्लिम है। मैं क्या हूँ? मैं ये वाहिद मुतकल्लिम है। तो बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे जो इस सवाल का आंसर गलत करके आए, उनमें से एक सवाल ये भी था। मेरे सिर्फ हैंड रिटन नोट्स में ये आपको कंटेंट मिलेगा दोस्तों, देख लेना। अगर आप कोई आपका साथी जिसने ऐप ले रखा हो, मंजिल एकेडमी का कोर्स ले रखा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये लड़का स्कूल जा रहा है, ये लड़का स्कूल जा रहा है, इस जुमले में कौन सी निस्बत सिफ्त है दोस्तों? तो दोस्तों ये लड़का, आप इशारा कर रहे हो तो सिफ्त इशारी है इसके अंदर। वो कलमा जो इस्म की कैफियत और ख़ासियत बताए,
इसम की कैफियत और ख़ासियत बताने का काम कौन करती है? सिफ्त करती है दोस्तों। मुहावरा तूती बोलना, तो इसका मतलब होता है दोस्तों दबदबा होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इसका मतलब होता है काम हो जाए और नुकसान भी ना हो। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नुकसान भी ना हो। एक मुअल्लिम के औसाफ है, तो दोस्तों इसमें ये तीनों हैं। ये दो सवाल दोनों तीनों पेपर के अंदर आया है, चाहे शिफ्ट सेकंड हो चाहे शिफ्ट थर्ड हो, सिर्फ ऑप्शन घुमा दिए हैं। और इसका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटा वक्फा क्या कहलाता है? सबसे छोटा दोस्तों सक्ता कहलाता है, सक्ता। और इससे बड़ा क्या कहलाता है? वक्फा कहलाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। और ये अलामत कब लगाई जाती है? तीनों पेपर में ये सवाल दिया गया है दोस्तों। और इस सवाल को मैंने देखो अपने जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें भी डाला था, और आपके जो रीट की पात्रता पेपर के लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें भी डाला था। और ये हर पेपर में सवाल आया, चाहे शिफ्ट सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। तो किसी के कौल को उसी के अल्फाज में नकल करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे निसाब को छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करना, ये क्या कहलाता है? ये यूनिट प्लान कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट प्लान। चलिए, समई आलात और बसरी आलात और तख्ता सिया नक्शे वगैरह किसके काम आते हैं भाई? ये सिखाने के काम में आते हैं दोस्तों। किसके काम आते हैं? सिखाने के काम में आते हैं। अगला देखिएगा, गज़ल की तदरीस में उस्ताद के लिए क्या ज़रूरी है? तो दोस्तों ये तीनों बातें जो है वो गज़ल के उस्ताद के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मंदरजा बाला सभी, ये तीनों बातें उस्ताद के लिए ज़रूरी है। अल्फाज की तरतीब के एतबार से कौन सा जुमला गलत है? यार ये भी ऐसे सवाल अगर आप गलत करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रीट सेकेंड पेपर में बैठ पाओगे। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपको पूछा क्या है? गलत की तरतीब के हिसाब से कौन सा जुमला गलत है? तो ये तो तीनों ही गलत है दोस्तों। काटने से कुत्ते के सबको डर लगता है, तो इसका सही जवाब होता कुत्ते के काटने से सबको डर लगता है। ये क्या लिखा है आपके? मैंने किताब पढ़ा नहीं, मैंने किताब पढ़ी। वो नया जयपुर से स्कूटर लाया, तो वो जयपुर से नया स्कूटर लाया। इस तरीके से सेंटेंस होगा। तीनों गलत है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मंदरजा झेल में से किस लफ्ज़ में वाव मादूला की, वो दूल्हे वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, तो मैंने वाव मारूफ और वाव मादूला को इतना अच्छे से आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से याद करवाने की कोशिश कराई थी, अगर आपको याद हो तो मादूला इसको बोल के देखिएगा। सवाल, सवाब, जवाब, ख्वाब, और एक होता है ख्वाब। तो दोस्तों ख्वाब जो है इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वाव मादूला हुआ है। कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शमसी है? बोल के देख लीजिएगा। अज़ीमुश्शान, वल क़मर, अल हरम, अख्तरुल ईमान। अज़ीमुश्शान ये राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। मरसिया का माना क्या है दोस्तों? मरसिया का माना किसी की मौत पर रंज गम का इजहार करना। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। कौनैन की किस बीमारी की दवा है? मलेरिया की। कौनैन किस पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है दोस्तों? तो सिनकोना आपके इसमें दिया हुआ है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लफ्ज़ जुनूबी, शुमाल और जुनूब यानी कि उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लफ्ज़ बीमारी का मुतज़ाद पूछा है, सेहतमंद, बीमारी, ये कमज़ोरी, ये जवानी, ये ज़ईफ़ी, ये मत कर दें दोस्तों। ज़ईफ़ी तो बुढ़ापा होता है, ये आपस में एक दूसरे के मुतज़ाद हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए, ममालिक का वाहिद क्या है? मुल्क दोस्तों। मुल्क क्या है? ममालिक का वाहिद है। फिर ये पैराग्राफ देख लीजिएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी वाला। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदगी गुलकारा थी। तो कहाँ की नुमाइंदगी थी? कर्नाटक संगीत की नुमाइंदगी थी। तो फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा दोस्तों इसमें। लफ्ज़ दादी का मुज़क्कर, यार कितना आसान पूछा है। दादी की दादा हो जाएगा भाई। मशहूर का मुतज़ाद बदनाम। मशहूर का क्या हो जाएगा? बदनाम। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कहाँ की नुमाइंदगी थी? नुमाइंदाकार गुलकारा थी कर्नाटक की। चलिए, अब दूसरे सवाल देखते हैं, दूसरे लैंग्वेज के, लैंग्वेज 2 के जो चौथी शिफ्ट है उसमें माजी मुतलक की मिसाल है दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों के बेस पे अगर हम देखें तो सलीम ने खाना खाया, ये माजी मुतलक की मिसाल है, ऑप्शन। मेरा दोस्त सिपाही है, ये जुमला क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल साधारण जुमला है और इसमें ये बयान मतलब दोस्त की खबर दे रहा है कि भाई उसका दोस्त जो है वो कैसा है, वो सिपाही है।
माजी बईद की मिसाल है, बईद की मिसाल दोस्तों, इसके अंदर रशीद ने ख़त लिख दिया था, ये बईद की मिसाल है, ठीक है। हामिद बहुत शरीर है, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है दोस्तों, शरीर है, बस ये शरीर वर्ड डाल दिया है, बाकी हमारा एग्ज़ाम्पल जो हमने सवाल दिए थे बस वही है। ये वर्ड जो चेंज कर दिया, हामिद बीमार है या हामिद तंदुरुस्त है या कलाम बीमार है, ये फ़ेल नाकिस की फ़ेल की किस्म है दोस्तों। सिफ्त निस्बती आपके मीठा आम, सिफ्त निस्बती है इसके अंदर। चलिए, ज़मीर गायब की मिसाल है दोस्तों, ज़मीर गायब की मिसाल पे हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इस वो पर जाएंगे। हालांकि आपके देखो ये तो हो गई आपके मुतकल्लिम की और ये हो गई हाजिर की, ये दो तो कट गई। हालांकि कई जगह ये भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये और वो ज़मीर इशारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ ज़मीर गायब का पूछा है तो हम इस ऑप्शनों के बेस पर सी ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, सी पे। किस ऑप्शन पे जाएंगे? सी राइट मानेंगे। अलम की जमा, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आए हैं। वो अलम अलिफ वाले और ऐन वाले अलम से, ये इसकी जमा उलूम ये थी ऐन वाले की, और अलिफ वाले अलम की जमा दोस्तों आलाम थी, आलाम। अलिफ के ऊपर मद, ये लाम अलिफ और ये मीम, आलाम। इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन दोस्तों, ओके। चलिए, इंसान का मुतज़ाद, इंसान का हैवान, इंसान का हैवान। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का मतलब है दोस्तों तबाह कर देना, ईंट से ईंट बजा देना। एक है फिर ज़रबुल मिसलैन कहावत है, बड़े बोल का सर नीचा, इसका मतलब होता है दोस्तों घमंडी को जलील होना पड़ता है, ठीक है, घमंडी को भी जलील होना पड़ता है। भाई बड़े बोल का सर नीचा, घमंडी को भी जलील होना पड़ता है। बुलंद ख्वानी का मकसद क्या है दोस्तों? बुलंद ख्वानी का मकसद है दोस्तों मज़कुरा सभी, सही तलफ़ुज़ भी है, रवानी भी है, औक़ाफ़ भी है, ठीक है। चलिए, अगर इनमें से रवानी और औक़ाफ़ को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ आप औक़ाफ़ को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। औक़ाफ़ का मतलब होता है ठहराव, ठहराव, भाई कहाँ पे ठहरना चाहिए, कहाँ पर नहीं। रवानी का मतलब किस ले में बोलना चाहिए, सही तलफ़ुज़ भी होना चाहिए उसका। तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर जो है बोर्ड जो है वो डी मानेगा इसका। और ये देखो, ये बिल्कुल हूबहू मैंने ये सवाल दिया था आपके टेस्ट पेपर में, अगर आपको याद हो तो। ख़ुदकशी और टेढ़ी सीधी लकीरें, ये पेस्टोलॉजी का काम था, ठीक है। चलिए, वो मुहर्रिकात जो फ़र्द की अपनी शख्सियत से पैदा होते हैं और ज़्यादा बेहतर, तो दोस्तों इसके अंदर दाखिली मुहर्रिकात राइट आंसर। इसमें मैं आपको एक मतलब ये मान के चलो कि 95% इस ऑप्शन पे टिक कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 5% कोई हो सकता है इसको समाजी में ले जाए, बाकी नहीं ले जाना चाहिए बोर्ड इसको, यही ऑप्शन मानेगा इसमें। तदरीस के मुआवन समई अशिया है, समई का पूछा है दोस्तों आपके, तो रेडियो जो है वो समई है, बाकी तीनों ये बसरी है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गोयाई के नुक्से हैं, गोयाई का मतलब आप इस वर्ड को पकड़ो दोस्तों, गोयाई का मतलब बोलचाल या बातचीत में के अंदर कौन कौन से नुक्स आ सकते हैं? बिल्कुल कमी आ सकती है, हकलाना भी आ सकती है, तुतलाना भी आ सकती है, और गलत तलफ़ुज़ भी आ सकती है। मतलब मज़कुरा सभी जो हैं ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शन बहुत से बच्चों ने गलत किया। तदरीस का मरकज़ है, बहुत से बच्चों ने मौलिम करके आए थे। इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तदरीस का मरकज़ जो होता है वो दोस्तों मुतअल्लिम होता है। मुतअल्लिम का मतलब विद्यार्थी। यार शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होगा? विद्यार्थी तो होगा। ये बच्चे जो है गलत करके आए ज़्यादातर इस सवाल को। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, देखो आप कह रहे हो ना मंजिल एकेडमी का कंटेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगने वाले किसी भी विद्यार्थी का जो उर्दू के अंदर, उर्दू अदब के अंदर कंटेंट लगता है वो इल्म बलागत, यानी कि ये जो तशबिया, इस्तिआरा, मुबालगा, ये जो ये होती है ना, जितनी भी सिनातें हर विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल होती है। और अगर लकीली वो सिनात आ जाए, गिनी चुनी आप 3-4 शेर पढ़ते हैं, अगर उन्हीं में से अगर कोई सिनात आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए कि नहीं हो जाए। अब याद रखिएगा आप, ये देखो दोनों सिनातें, ये हो रहा है मेरा मातम तिश्ना भी एक ये, और एक वक्त ये वाक़यात तूर से मिलता है पैगाम। अब आप मंजिल एकेडमी का कंटेंट देखो एक बार।
दोस्तों ये मैं शेयर आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मंजिल एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, मंजिल एकेडमी का एप्लीकेशन, उसके अंदर जो ये जब हम हुस्न तालील वाला ये जो कंटेंट ओपन करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते या उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कंडीशन होती है उस एप्लीकेशन में, सिस्टम में। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर कोई स्टूडेंट, आपका साथी अगर कोई मंजिल एकेडमी का स्टूडेंट है, एप्लीकेशन से कोर्स ले रखा है, आप उसके मोबाइल को ओपन करके देख लेना। ये हूबहू मेरे हाथ से लिखा हुआ शेर है हुस्न तालील वाले टॉपिक में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हुस्न तालील है। हो रहा है हाय मेरा मातम तशना भी, रो रहा है खुद ब खुद शीशे से मिलकर जाम भी। ये हूबहू मेरे हाथ से लिखे हुए नोट से ये शेर आया हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद में ये देखो, ये भी बिल्कुल हूबहू मेरे जो नोट्स हैं, जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवाया तलमी वाले ऑप्शन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा तलमी। वाक़यात तूर से इसकी तो पहचान आप वैसे भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी स्टूडेंट को चाहे फ़ोन करके पूछ लेना, चाहे आप उनके नोट्स को या उनके मोबाइल को देख लेना, ये आपको शेयर मिल जाएगा। मतला किसे कहते हैं? हूबहू मेरा सवाल उठाया गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए, देख लो। मतला मैंने इसको याद भी करवाया था। मीम, मतला और मक्ता में कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादातर बच्चों को। किस तरीके से मैंने ट्रिक से याद कराया था, ज़िंदगी भर वो बच्चे नहीं भूलने वाले हैं। तो गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मतला, और मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला शेर मतला। सक्ता के माने क्या है? सबसे छोटा या सबसे छोटे आपके कम ठहराव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी इसकी हूबहू डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी। कक्षा 10th की जो बुक है ना NCERT की, उसकी हूबहू लाइन मैंने आपको डिट्टो बोल के भी सुनाई थी और लिखवाई भी थी आपको। ये पैराग्राफ है, आप सबने पढ़ लिया होगा दोस्तों। लफ्ज़ खाकसार, लफ्ज़ खाकसार का माना क्या है? मामूली। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। बीरबल का ताल्लुक़ किस बादशाह से था? तो दोस्तों बीरबल का ताल्लुक़ बादशाह अकबर से था। और इस चारों ऑप्शनों में अगला सवाल है, ज़माना माजी का जुमला कौन सा है? माजी का दोस्तों बीरबल अकबर का दरबारी था। ए ऑप्शन हो जाएगा, आसान सवाल ही है। अकबर ने काबिल और समझदार आदमी किसको कहा? काबिल और समझदार आदमी तो बीरबल को ही कहा था दोस्तों। ठीक है, बीरबल की जगह लेने वाले को, दावा करने वाले शख्स को थोड़ी कहा था। अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा, ये बात किसने कही थी? अकबर ने कही थी उस दूसरे ग़ुलाम को। झेल में से इसमें मारफा बताइए भाई। आदमी, मुर्गा, घोड़ा, ये तो नकरा है। गालिब जो है वो इसमें मारफा है। उर्दू की किस सिनफ में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी है? तो दोस्तों इसके अंदर मुअर्रा नज़म के अंदर ज़रूरी है। आज़ाद नज़म और नस्र नज़म ये बिल्कुल आपके आज़ाद होती है, लेकिन जो मुअर्रा नज़म होती है इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर अच्छी मुअर्रा नज़म है। इसके अंदर इसका मुअर्रा नज़म नहीं होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा गज़ल के अंदर। गज़ल में तो आपको पता हो तो दोस्तों काफ़िया और रदीफ़ दोनों होता है। अगर पहला शेर होगा तो वो मतला होगा, उसमें काफ़िया और रदीफ़ होगा। दूसरे शेर में भी अगर रदीफ़ और काफ़िया होता तो उसमें मतला होता है, आपको पता हो तो। क्योंकि देखो आज़ाद नज़म में तो कुछ भी पाबंदी नहीं होती, हर एक चीज़ ओपन होता है उसमें। मुअर्रा नज़म में सत्रें जो होती है, लाइनें जो होती है वो बराबरें होगी, लेकिन काफ़िया की इसमें पाबंदी नहीं होती है। नस्र में भी सब आज़ाद होता है। इन चारों ऑप्शनों के बेस पर देखें, मुझे लगा यहाँ पाबंद नज़म होगा, तो यहाँ पाबंद नज़म नहीं है, मुअर्रा नज़म है। तो ये गलत है दोस्तों ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, नज़म जुगनू के शायर हैं, ये भी बहुत से बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि बच्चे जो है इकबाल वाली जो नज़म जुगनू है उसको याद रख रहे थे, लेकिन ये 5वीं कक्षा की बुक है NCERT की, सिकंदर अली वजद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर अली वजद। झेल में से फ़ेल मुतअद्दी है, आपको याद करो, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाकिस, तीनों मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से याद करवाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ेल मुतअद्दी पूछा है आपने, तो अकबर ने ख़त लिखा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है फ़ेल लाजिम हैं। फ़ेल की कितनी अक़साम है दोस्तों? फ़ेल की आपके 3 अक़साम हो गई माने के एतबार से, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाकिस। तो दोस्तों ये आपके मैंने पेपर जो है ईमानदारी से पूरा जितना हो सके बेहतर तरीके से सोल्व करवाया है। मान के चलो 98% सवाल अपने ही सही होंगे। 2% सवाल जिसमें मैंने आपको स्टार लगाया उसके बोर्ड की आंसर की को चेक करते हैं। पर अब आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जब मैं इतना बिज़ी होकर भी आपके लिए ये चीज़ें लेकर आया हूँ आंसर के तौर पर, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहे शेयर मत करना, चाहे लाइक मत कर लेना यार,
लेकिन प्लीज़ कमेंट के नीचे ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख कर के जिसने भी मंजिल एकेडमी का कंटेंट पढ़ा है, देखा है, समझा है, वो अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर मेहरबानी करके अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना कमेंट के नीचे। आपके कितने नंबर आए हैं और मंजिल एकेडमी का कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टच में रहा है। अगर जिसने कोर्स लिया है वो स्टूडेंट ज़रूर करें, जिसने नहीं लिया है यूट्यूब से पढ़ा है वो भी मेहरबानी करके ज़रूर करें। इतनी सी मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। बाकी अब देखो आप लोग तो पता नहीं कितने, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक दिन ही तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हो कि सर को ज़ोर आ रहा है, आंसर नहीं बता रहे हैं, ये वो नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे हैं। मुझे किसी पे इल्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं डालना। हर इंसान की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती है, अपने अपने काम होते हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो भी आपका अनुभव है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप लिख के ज़रूर शेयर करें प्लीज़ कमेंट के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इतनी सी रिक्वेस्ट को मेरी आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।